हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल किक सुवेंदु में। तो आईपीएल 2024 में दो मैच के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे एल क्लासिको लाइट यानी कि राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स की। ये अपने आप में एक तरह से बड़ी राइवलरी है। हालांकि यार आप देखो, फैंस उतना एक तरीके से तवज्जो नहीं देते इस मैच को, बट उन दोनों ने एक तरह से आपस में ऐसे एक तरीके से मैचेस एक तरह से खेले हुए, आपस में ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए हुए हैं कि ऑटोमेटिकली अगर आप देखो एक बैटल बन जाता है उन दोनों के बीच। और रिसेंट पास्ट में हमने जितने भी मैचेस देखे हैं, ज्यादातर मैचेस जो कि वो थ्रिलर रहे हैं, आखिरी ओवर तक मैच आए हैं। तो वैसे ही एक मैच होने की उम्मीद थी पंजाब के होम ग्राउंड मुल्लापुर में, और वैसे ही एक लो स्कोरिंग थ्रिलर हमें देखने को मिला है। वहां पर आप देखो तो राजस्थान रॉयल्स जो कि लग रहा था कि इजीली शायद मैच जीत जाए, बट वहां पे देखो राजस्थान रॉयल्स ने आई थिंक सरप्राइजिंगली मैच को फंसने दे दिया, और उसके बाद ऑलमोस्ट लगा कि जैसे खुद फंस गए हैं और हो सकता है कि मैच हार जाए। बट अंत में अगर आप देखो तो शिमरन हेटमायर मैच के हीरो बनते हैं और आखिरी ओवर में जाके अर्शदीप सिंह के खिलाफ छक्का और चौका मार के एक तरह से मैच फिनिश करते हैं। और एक नर्वस विन फॉर राजस्थान रॉयल्स। अभी भी टेबल टॉपर बने हुए हैं, 5 मैच जीत चुके हैं, 6 में से 10 पॉइंट पा चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 फुट इन प्लेऑफ्स। बट कहीं ना कहीं ऐसे मैचेस को अवॉइड करना चाहिए जहां पे लग रहा था कि इजीली मैच जीतेंगे, वहां पे ऑलमोस्ट उन्होंने मैच गवा दिया था, बट फाइनल मैच जीत गए हैं। तो उस मैच के बारे में बात करेंगे, और साथ ही जो पिछला भी जो मैच रहा जहां पे दिल्ली ने लखनऊ को हराया उन्हीं के घर पे इकाना पे, और लगातार जो 13 मैच का एक तरह से विनिंग स्ट्रिक बरकरार था कि 13 दफा ऐसा हुआ था कि जहां पे उन्होंने 160 से ज्यादा रन बनाए थे, उसको डिफेंड किया था। बट यहाँ पे देखो वो फेल हुए, 160 से ज्यादा तो बनाए बट वहां पे फेल रहे डिफेंड करने में। दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने इस आईपीएल में अभी तक 5 में से सिर्फ 1 मैच जीते थे, अपना दूसरा मैच जीत गए 6ठे मैच में से, और अपनी जो होप है कहीं ना कहीं उसे अलाइव जरूर रखा है। तो दोनों ही मैच के बारे में बात करें। पहले अगर राजस्थान और पंजाब के मैच के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देखो काफी सारे एक तरह से चेंजेस देखने को मिले दोनों ही साइड से। एक तरफ पर आप देखो राजस्थान में जॉस बटलर नहीं थे, रविचंद्रन अश्विन थे नहीं, कुछ इंजरी के चलते वो बाहर थे। तो दूसरी तरफ शिखर धवन जो कि पंजाब किंग्स कप्तान है वही अवेलेबल थे नहीं, तो साम करन को एक तरह से कप्तान बनाया गया था। हालांकि सरप्राइजिंगली आप देखो तो शायद जितेश शर्मा को वाइस कप्तान बनाया गया था जब एक तरीके से इनिशियली शायद स्टार्ट हुआ था। बट यहाँ पे देखो शाम करन को एक तरीके से कैप्टनसी का एक तरह से भार सौंपा गया। एक तरफ राजस्थान में आप देखते हो तो रोमन पावल की एंट्री होती है, तो दूसरी तरफ पंजाब में आप देखते हो कि लियम लिविंगस्टन जो कि कमबैक करते हैं, और भी कुछ एक तरीके से इंडियन प्लेयरों को भी एक तरह से मौका मिला था। तो राजस्थान ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी किया और पंजाब को बुरी तरीके से उन्होंने फंसाया था और उनको बड़े स्कोर बनाने से एक तरह से रोक रहे थे। अंत में हालांकि ये हुआ कि आशुतोष शर्मा, जिनको कि उन्होंने स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं रखा था, सरप्राइजिंग है बट यही सच्चाई है कि आशुतोष शर्मा जिन्होंने पिछले अब 2-3 मैचेस देखे लगातार इनके लिए परफॉर्म किया है, मैच विनिंग नॉक्स खेले हैं, और आई थिंक गुजरात के खिलाफ इनको मैच जिता दिया था, और ऑलमोस्ट उन्होंने एसआरएच के खिलाफ जो कि मैच एक तरह से खींच लिया था। उसके बावजूद ये पहले बैटिंग करते हुए उनको टीम में नहीं रखते हैं, और जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें भी देखो लिविंगस्टन नंबर 7 में बैटिंग करने के लिए आते हैं। पता नहीं एक तरह से क्या सोच रहती है पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट की, अपने जो मैच विनर्स है जो कि एक तरह से बड़े प्लेयर उनको सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो स्टार्ट तो उस हिसाब से नहीं हुआ था, लगातार विकेट गिर रहे थे, किसी ने भी बड़ी पारी खेली नहीं। अंत में देखो तो 16 बॉल में आके आशुतोष ने 31 किए, ऑलमोस्ट 194 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं, और वही रीजन था कि 147 पर 8 एक तरह से पंजाब ने फिनिश किया। एक फाइटिंग टोटल जरूर था, बट राजस्थान की बैटिंग को देखते हुए ये टोटल कोई बहुत बड़ा टोटल था नहीं, और राजस्थान को इजीली रन चेस करना चाहिए था। अगर आशुतोष को छोड़ दे, इसके अलावा देखो जितेश ने 29 किए हैं 24 बॉलों में, अभी तक उनका उस हिसाब से सीजन नहीं जा रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं प्रेशर में जरूर हो गए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। बाकी लिविंगस्टन ने 21 रन किए हैं 14 में। ऊपर आप देखोगे तो अथर टाइडे को लाए थे शिखर के जगह पे, उन्होंने 12 में 15 किए हैं, 19 में 15 किए। जॉनी बेस्टो एक बिग फेलियर रहे इस सीजन अगर आप कहें पंजाब के लिए, उनके बैट से रन निकल नहीं रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी प्रभ सिमरन ये भी फेल रहे हैं, 10 रन किए हैं। जहां तक आरआर की गेंदबाजी की बात करें, सिर्फ 5 गेंदबाज का इस्तेमाल किया और सभी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, जिसमें अगर आप देखो तो आवेश खान ने 2 विकेट निकाले हैं, 2 विकेट केशव महाराज ने भी लिए हैं, और केशव महाराज की एक तरह से लेट एंट्री होती है राजस्थान रॉयल्स में। इनिशियली आप देखो इस आईपीएल का वो पार्ट थे, आई थिंक लखनऊ में शायद थे, बट शायद बतौर प्लेयर नहीं थे, किसी और ही रोल में शायद थे कोचिंग स्टाफ में। बट यहाँ पे देखो राजस्थान ने उनको एक
रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया और आई थिंक पिछले 2 मैच में खिलाया है और अच्छा इन्होंने किया है। आई थिंक जो लास्ट मैच हुआ था गुजरात के अगेंस्ट, शायद इन्होंने गेंदबाजी पूरी नहीं कराई थी इनसे, बट यहाँ पे कराई और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। बाकी जो इनके गेंदबाज थे, चाहे कुलदीप सेन हो, बोल्ट हो या चहल हो, सभी ने एक एक विकेट लिया है, तो ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। जब चेस करने आए थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीज देखने को मिला, यशस्वी जायसवाल तो आए बट क्योंकि जॉस बटलर थे नहीं, तो उसी वजह से लग रहा था कि शायद कोई दूसरा ओपनर आएगा और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद संजू सैमसन ही ओपन कर ले, बट उन्होंने भेजा तनुष कोटियन को। तनुष कोटियन आई थिंक डोमेस्टिक के प्लेयर है, इनको इस मैच में खिलाया था। ज़्यादा जाने जाते हैं अपनी गेंदबाजी के लिए, मुंबई के लिए एक तरह से डोमेस्टिक से खेलते हैं, ऑफ स्पिनर है, बट उनकी बैटिंग को उन्होंने ट्रस्ट करके उनको ओपन करने भेज दिया। रविचंद्रन अश्विन की जगह पे पिक हुए थे और उन्हीं के जैसे रोल में उनको फिट कर दिया और थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। बट शायद वहाँ पर देखो कि जो मूव था वो तो शायद क्वेश्चनेबल था, बट जिस तरह से उन्होंने बैटिंग को अप्रोच किया वो भी एक तरह से काफ़ी क्वेश्चनेबल था। 31 बॉलों में 24 रन करके गए हैं, सिर्फ 3 चौके मारे हैं, 77 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंटेंट के साथ नहीं आए हैं, सिर्फ यहाँ पे बैटिंग करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ जायसवाल भी थोड़े से स्ट्रगल ही कर रहे थे, अभी तक उनसे कोई बड़ी पारी आई नहीं है। 28 में 39 करके वो गए हैं, 4 चौके मारे हैं, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलोगे शायद स्लो ही खेला है। तो आई थिंक अननेसेसरी लगा कि राजस्थान ने जैसे एक अच्छे मैच में एक तरीके से प्रेशर अपने ऊपर ही ले लिया है। ठीक है, बटलर अगर नहीं है तो एक एक पोजीशन जो कि आप ऊपर खेल लेते, संजू ओपन कर लेते, रियान पराग 3 खेल लेते, उसी हिसाब से बैटिंग ऑर्डर को सेट कर देते, बट अननेसेसरली उन्होंने अपने ऊपर एक तरह से प्रेशर क्रिएट करवा दिया और उसका रिजल्ट भी वही हुआ। देखो कि अंत में जाके मैच जो कि फंस गया था। मिडिल फेज में अब देखो तो संजू ने 18 किया 14 में, रियान पराग के 23 से 18 में, और ध्रुव जुरैल अगेन वो फेल रहे, 6 रन 11 बॉलों में। तो यहाँ तक तो एक तरह से मैच फंस गया था। अंत में आई थिंक जो वेस्ट इंडियन डुओ है हेटमायर एंड रोबमन पावल, उन्हीं की एक तरह से कहेंगे जो पार्टनरशिप रही वो काफी क्रूशियल रही, स्पेशली उसमें हेटमायर का योगदान रहा। तो यहाँ पे देखो तो हेटमायर ने 10 में 27 किए हैं, 1 चौका और 3 छक्के मारे हैं, तो आई थिंक क्लियरली वो मैच विनर बने। बाकी रोबमन पावल ने भी टाइमली 2 चौके मारे हैं 5 बॉलों में, जिन्होंने 11 रन किए हैं। तो आई थिंक ये जो 2 इनिंग्स थी हेटमायर और पावल की, वही एक तरह से राजस्थान को बचा गई। स्पेशली अगर आप देखो हेटमायर की आखिरी ओवर में शायद 10 रन चाहिए थे, जहाँ पे अर्शदीप ने पहले 2 बॉल में आई थिंक 2 यॉर्कर अच्छे डाले थे, जहाँ पे कोई भी रन नहीं आया था, बट बाद में आप देखो तो इन्होंने पहले छक्का मारा, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, बट थोड़ा सा आगे निकल के उसको सामने बहुत ही जबरदस्त छक्का मारा। फिर आई थिंक 2 रन लिए थे जहाँ पे फंबल हुआ था शाम करन से, और फिर आई थिंक प्रेशर में आके अर्शदीप ने एक फुल टॉस डाल दी थी, जिसको कि इन्होंने आई थिंक फाइन लेग की तरफ चौका मार दिया था हेटमायर ने और मैच जीत गए थे। तो आई थिंक जो एक लो स्कोरिंग मैच और 1 साइडेड मैच होना चाहिए था राजस्थान की तरफ, उसको उन्होंने एक तरीके से कहीं कॉन्टेस्ट बना दिया। और वो जो एक तरह से एल क्लासिको लाइट चल रहा है आई थिंक पिछले कुछ सालों में, अगर आप देखो राजस्थान और पंजाब के बीच एक और हमें देखने को मिल गया। जहाँ तक पंजाब की गेंदबाजी की बात करें तो कोशिश तो उन्होंने भरपूर की कि एक तरीके से 1 साइडेड मैच को एक तरीके से थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बना दे। तो वहाँ पे देखो तो रबाडा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 4 में 18 रन देके 2 आउट किए हैं। कप्तान शाम करन ने भी 4 में 25 रन देके 2 आउट किए हैं। अर्शदीप सिंह हालांकि अगर आप देखो महंगे साबित हुए, 45 रन दिए हैं 3.5 ओवर में, हालांकि 1 आउट जरूर किया है। बाकी लियम लिविंगस्टन जो कि उनके पार्ट टाइम गेंदबाज है, उनसे भी उन्होंने गेंदबाजी कराई, 3 में 21 देके 1 आउट किया है। 2 में 21 पड़े हर्षल पटेल को, उन्होंने भी 1 आउट किया है। बाकी हरप्रीत बराड़ ने 3 ओवर में 22 दिया है। तो आई थिंक क्या और बेहतर तरीके से गेंदबाजों को यूज कर सकते थे, पता नहीं, क्योंकि जितने भी उनके पास रिसोर्सेस थे उस हिसाब से तो सही इस्तेमाल ही किया है, बट वही हुआ अंत में कि आपके पास रन ही नहीं थे। और आई थिंक एक इम्पैक्टफुल नॉक की जरूरत होती है जो कि हेटमायर ने खेल दी, और उसी वजह से आप मैच हारे हो। बाकी अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो आई थिंक डेफिनेटली बैटिंग की तरफ देखोगे कि इतनी जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है, इतनी फायर पावर है, और ऊपर से जो आपके डोमेस्टिक के लड़के हैं आशुतोष शशांक इतना अच्छा कर रहे हैं, बट आप उनको इतना नीचे भेज रहे हो, इतने कम बॉल दे रहे हो कि आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो। और आई थिंक ये एक एग्जांपल नहीं है, बाकी भी आप आरसीबी में देखो लोमरोड के साथ वही चीज़ हो रहा है, और यहाँ पे आई थिंक आशुतोष और शशांक के साथ भी वही चीज़ हो रहा है। और चलो शशांक का फिर भी ठीक है कि उनको ऊपर भेजा था, आई थिंक प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, बट आशुतोष के साथ वो चीज़ नहीं था। और ये आपको क्लियर बताता है कि यही रीज़न है कि पंजाब किंग्स जो कि वो स्ट्रगल कर रही है इस वक्त, और क्यों अभी तक वो ट्रॉफी नहीं जीते हैं। यही एक तरह से रीज़न है कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, और जो अपने मैच विनर्स है उनको ही सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। खैर ये तो हुई राजस्थान और पंजाब की बात। राजस्थान ने एक पेड़ जो कि ऑलमोस्ट प्लेऑफ में रख लिया है,
बाकी उनको सिर्फ 3 मैच जीतने अगले 8 मैच में से 4 जीत जाएंगे तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। बाकी पंजाब के लिए आगे बहुत टफ टास्क रहेगा। बाकी जो दूसरे मैच के बारे में बात करेंगे वो था दिल्ली और लखनऊ के बीच का नाम है मैच था, और दिल्ली कैपिटल्स अंडर प्रेशर थे कि किस तरह से एक जीत यहाँ पे दर्ज करे, और वो चीज़ उन्होंने कर दिया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लखनऊ का जो एक तरीके से विनिंग स्ट्रीक चल रहा था, हालांकि लगातार मैचेस नहीं जीते हैं, मतलब लगातार उन मैचेस में जीते हैं जहाँ पे उन्होंने 160 से ज़्यादा स्कोर किया है और डिफेंड करने आए हैं। पिछले मैच में अगर देखो तो उन्होंने ऑलमोस्ट उसी प्रकार का टोटल जो कि उन्होंने गुजरात के अगेंस्ट डिफेंड किया था, तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस थे। बट यहाँ पे देखो हर बार वो चीज़ नहीं होती है। किसी दिन आप देखो एक आधा बैट्समैन जो कि खड़ा हो जाता है सामने वाले टीम से और आपको इजीली मैच हरा देता है, और वही चीज़ हुआ है और इस बार वो काम किया है। और आप देखो दिल्ली के लिए एक यंग लड़के ने, और जो कि अपने IPL डेब्यूट में थे, जैक फ्रेजर मैकगर्क, ये ऑस्ट्रेलियन बैटर है, बिग बैश लीग से आए थे, आई थिंक मेलबर्न रेनेगेट्स से शायद खेल रहे थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट बहुत ही एक्साइटिंग बैट्समैन थे और बहुत ही लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, बहुत ही स्टाइलिश बैट्समैन थे। इनको शायद रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया गया था और इनिशियली आप देखो ये बेंच पे ही थे, काफ़ी लोगों का डिमांड था कि आप उनको खिलाएं, और जब इनको इन्होंने खिलाया तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग करके गए हैं, मैच विनिंग नॉक खेल के गए हैं। उनके साथ थे कप्तान ऋषभ पंत, जिनका एक तरह से बैटिंग अगर आप देखोगे तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक तरह से एक्साइटमेंट ही देते हैं, तो वो भी ताबड़तोड़ बैटिंग ही करते हैं। और पृथ्वी शॉ ने भी एक तरह से बहुत अच्छी पारी खेली। तो ओवरऑल देखो तो टीम परफॉर्मेंस रही, और लखनऊ ने जो 167 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, उसे इन्होंने बहुत इजीली अब देखो 18.1 ओवर में चेस कर दिया, बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। पृथ्वी शॉ ने 32 किए 22 बॉलों में, जैक फ्रेजर मैकगर्क जैसा ही कहा 35 में 55 है, 2 चौके और 5 छक्के मारे हैं। अगर आप देखो तो इनिशियली जो आई थिंक उनकी गेम से लगा कि थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट फंस सकते हैं, और जहाँ पे विकेट थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से जहाँ पे इजीली देखो बैटिंग सरफेसेस मिल जाते हैं, बाउंस जो कि बहुत अच्छी खासी रहती है और पेस से बॉल ट्रैवल करती है। बट यहाँ पे देखो जहाँ पे क्वालिटी स्पिनर मिलेंगे और अच्छी खासी एक तरह से कटर्स का इस्तेमाल होगा, स्लोअर वन का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे थोड़ा सा फंसेंगे। बट यहाँ पे देखो जितनी भी उन्होंने एक तरह से बैटिंग की, स्टार्ट बढ़िया किया, फिनिश भी बढ़िया किया, बीच का जो फेस था आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा फंस गए थे। बट ओवरऑल देखो उन्होंने मैच विनिंग नॉक खेली है। इसके अलावा ऋषभ ने भी 41 की है 24 बॉलों में, तो आई थिंक अभी संजू और ऋषभ के बीच ही एक तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा है उस विकेट कीपर के स्लॉट के लिए। हालांकि ईशान ने भी अच्छा किया है, बट ईशान किशन टॉप ऑर्डर में एक तरह से कर रहे हैं, बट जिस बैटिंग पोजीशन पे टीम इंडिया को चाहिए संजू सैमसन और ऋषभ पंत वो चीज़ कर रहे हैं। बाकी ट्रिस्टन स्टब्स 15 बना के नॉट आउट रहे 9 बॉलों में, और शे होप को खिलाया था जस्ट लाइक फर्स्ट गेम की ऑल फॉरेन बैटिंग अटैक के साथ चले गए थे, सारे के सारे इंडियन गेंदबाज खिलाए थे। तो वहाँ पे देखो होप ने भी 11 किए, 10 बॉलों में नॉट आउट थे, तो मैच फिनिश करके गए हैं। गेंदबाजी की बात करें लखनऊ की तो कुछ खास रही नहीं, कोशिश इस बार जरूर की थी, बट सामने एक तरीके से फ्रेजर मैकगर्क और ऋषभ पंत की एक तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग मिल गई। फिर भी आप देखो तो नबीनुल हक ने 1 विकेट लिया है, यश ठाकुर ने 1 लिया है, 2 विकेट रवि बिश्नोई ने लेके दिए, एक अच्छा स्पेल उन्होंने डाला, बट बाकियों का आप देखो हाल खराब रहा है। कृणाल पांड्या आई थिंक इन्होंने शायद 11 रन देके 3 विकेट निकाले थे गुजरात के खिलाफ, बट यहाँ पे देखो 3 में 45 पड़ गए हैं, और क्लियरली यहाँ पे वो मयंक यादव को मिस कर रहे हैं, जो कि एक तरह से जिस रॉ पेस के साथ वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे बैट्समैन को, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है। क्योंकि मोशन खान एक तरीके से अभी अवेलेबल है नहीं, तो उनके जगह पर आप देखो अरशद खान एक और लेफ्ट आर्म सीमर को लाए थे, बट बॉल से कुछ खास कर नहीं पाए। बट पहले जब लखनऊ की बैटिंग हुई थी तो उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था, क्योंकि ये जो 167 रन बनाए थे लखनऊ ने, ये भी गिरते पड़ते ही बनाए थे, और इनिशियली आप देखो इनका बैटिंग कोलैप्स हो गया था। हालांकि ये चीज़ देखो कि केएल राहुल पहली मर्तबा ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ सालों में कि वाकई वो हिट फील कर रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जितने भी बाकी विकेट कीपर्स हैं वो सब के सब जो कि एक तरीके से इम्पैक्टफुल नॉक खेल रहे हैं हाई स्ट्राइक रेट के साथ, और क्योंकि टॉप ऑर्डर में उतनी वैकेंसी नहीं है तो ऐसे में वो कोशिश कर रहे थे कि फाइनली मैं भी कुछ इम्पैक्टफुल नॉक खेलूँ। और शायद मैं ट्विटर पे ही कहीं पे पढ़ रहा था, आई थिंक 57 या 56 इनिंग्स के बाद ऐसा हुआ है कि केएल राहुल ने, जो कि पहले 10 बॉलों में आई थिंक वो 20 से ज़्यादा रन एक तरह से बना रहे थे। अमूमन तौर पे क्या हो रहा था कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखो तो वो स्टार्ट स्लो ही कर रहे थे, इनफैक्ट हमने पहले ही ओवर में देखा हुआ है कि मेडन ओवर खेलते हुए, बट केएल राहुल जो कि इस बार पूरे मूड में आए थे कि इस बार मुझे मारना ही है, पहले आई थिंक 10-12 बॉल में वो 20-25 बना चुके थे, बट जैसे ही वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इम्पैक्टफुल नॉक खेलूँ, सामने से उनकी टीम जो कि वो बुरी तरीके से फंस जाती है, और आई थिंक जिस तरह से वो आउट हो रहे थे एक के बाद एक, ये केएल राहुल के लिए भी अच्छा हुआ कि वो भी आउट हो गए उसी प्रोसेस में, अदरवाइज वो खड़े रहते
और एक स्लो नॉक खेल के जाते तो अगेन उनकी जो नॉक की एक तरह से क्रिटिसिज्म होती। तो खैर देखो तो स्टार्टिंग कुछ खास नहीं रही थी। डिकॉक ने 19 किए थे 13 में, राहुल ने जैसा कहा कि 22 में 39 किए हैं, 5 चौके और 1 छक्का मारा है, 177 का स्ट्राइक रेट है। और भी आई थिंक तेज गति से भाग रहे थे, बट क्योंकि विकेट गिर गए तो थोड़ा सा स्लो हो गए थे। बाकी पर्टिकल 6 बॉलों में 3 रन है। आई थिंक 5 मैच हो चुके हैं जहां पर उन्होंने 10 का स्कोर भी एक तरह से क्रॉस नहीं किया है। तो क्लियरली एक बहुत बड़ा कंसर्न है नंबर 3 के ऊपर, और फाइनली मुझे लग रहा है कि अब उनको बदलाव कर लेना चाहिए। हालांकि मेरा मानना यही था कि इसी मैच से आपको कर देना चाहिए था, बट अगेन उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, बट वो एक तरह से फेल रहे। बाकी अगर आप देखोगे तो स्टोइनिस 10 में 8 है, पहले ही बॉल पे गोल्डन नेक पे निकोलस पूरन आउट हो गए, और रीजन था कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप की कमबैक हुई थी इस मैच में और मैजिकल स्पेल रहा है। लगातार 2 बॉलों में उन्होंने स्टोइनिस और फिर निकोलस पूरन को आउट किया, और वहीं पे आई थिंक लखनऊ की जो एक तरह से बैटिंग की प्रोग्रेस थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। उसके बाद देखो तो दीपक हुड्डा ने 13 में 10 किए हैं, क्योंकि ये भी हो रहा है कि जैसे बैटिंग कोलैप्स शुरुआत में हो जाते हैं तो फिर इनको इम्पैक्ट प्लेयर जो कि वो पहले इनिंग्स में ऐड करना पड़ता है। तो आई थिंक दीपक हुड्डा जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। फिर कृणाल पांड्या में अब देखो 3 रन बना के आउट हुए 4 बॉलों में, बट नीचे अब देखो आयुष बडोनी एक एक्साइटिंग बैट्समैन लखनऊ से है। आई थिंक जो हमने पिछले 2 सीजनों में भी देखा है, खासकर 2022 में देखा था, जो उनके पास टैलेंट है। आई थिंक बहुत ज़्यादा पावरफुल हिटर तो नहीं है, यंग लड़के हैं। उसके अलावा आप देखो तो ज़्यादातर अपनी टाइमिंग और एक तरीके से प्लेसमेंट पे डिपेंड रहते हैं। तो बहुत ही स्मार्टली उन्होंने बैटिंग किया है, 35 बॉलों में 55 नॉट आउट किया है, 5 चौके और 1 छक्का मारा, और एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने की अरशद खान के साथ, जिन्होंने 16 में 20 किए, 2 चौके मारे हैं। और वही एक तरह से रीजन बने कि लखनऊ की इतनी भयानक स्टार्ट होने के बावजूद उन्होंने 160 से ज़्यादा स्कोर एक तरह से खड़ा किया, और वहीं पे फैंस को भी लगा कि शायद अब 160 बन गए हैं, तो जो रिकॉर्ड एक तरह से बना हुआ है उसको एक तरह से बरकरार रखेंगे। बट वहाँ पे देखो दिल्ली के जो यंग और एक्साइटिंग बैट्समैन है उनका कुछ प्लान अलग ही था, तो उन्होंने एक तरह से इजीली मैच जीत लिया। वहीं पे दिल्ली की अगर बॉलिंग की बात करें तो कुलदीप यादव ने जबरदस्त कमबैक किया था, 4 में 20 रन देके 3 आउट किए थे। इसके अलावा खलील अहमद ने भी आप देखो इनिशियली 2 विकेट लिए थे, 4 में 41 रन देके, 1 विकेट ईशांत शर्मा ने भी लिया और 1 विकेट मुकेश कुमार को भी मिला। अक्षर को विकेट नहीं मिले थे, बट वो एक तरह से किफायती रहे थे, अच्छी इकॉन के साथ बॉलिंग की थी। तो ओवरऑल दिल्ली के लिए अगर कहें ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही, और मोस्ट इंपोर्टेंटली आई थिंक 2 पॉइंट्स उनको मिले। हालांकि अभी भी आप देखो तो बॉटम 2 पे ही है, बट आई थिंक ये जो जीत है डेफिनेटली उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगी। बाकी लखनऊ का भी देखना पड़ेगा, आई थिंक उनके बैटिंग ऑर्डर को और थोड़ा सा बेहतर होना पड़ेगा। मे बी दीपक हुड्डा को ऊपर भेज सकते हैं नंबर 3 पे, जैसा कि हमने आई थिंक पिछले वीडियोस में भी कहा है कि देवदत्त पडिक्कल के जगह पे आप वक्त आ गया है कि आप दीपक हुड्डा या आयुष बडोनी को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पडिक्कल से उस हिसाब से बैटिंग हो नहीं रही है और वो उस कॉन्फिडेंस में भी नहीं दिख रहे हैं। बाकी केएल राहुल से अप्रोच अच्छा लगा और होप करेंगे कि आगे इसी तरह से कंटिन्यू करे। अभी लखनऊ के लिए उतनी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी आई थिंक टेंशन की कोई बात नहीं है, 3 मैच जीते हुए हैं तो आगे एक तरह से कमबैक कर सकते हैं। बट दिल्ली को इसी तरीके से आगे और भी मैचेस जीतने पड़ेंगे। खैर आई थिंक ये 2 मैच की बात हो गई, बाकी और भी जो एक तरह से मैचेस होंगे उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप एक तरीके से अपना जो राय है, जो फीडबैक है वो दे सकते हो मैचेस को लेके या कुछ पर्टिकुलर प्लेयरों को भी लेके, तो डेफिनेटली वो चीज़ कीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और मैच के बारे में बात करेंगे, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।